पाकिस्तान में उलमा ज़ाकिरीन हम दोनों की बात करते हैं, जी जी पढ़ा रहे हैं, मजलिसें हो रही हैं, लोग करोड़ों के हिसाब से उसमें जाके अपना मजालस में दाखिल होते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसका जो बुनियादी, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, मतलब वी आर नॉट ओनली टॉक अपने शिया का, ये पूरे पाकिस्तान में अहले सुन्नत हो या शिया हो, जितने भी जो कुछ जितना नमाज पढ़ी जाती है, जितना ये हम लोग उम्रे पे जाते हैं, आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का नंबर 2 है जो उम्रे पे जा रहे हैं, हज में हम नंबर 2 हैं, जारियात में हम नंबर 1 हो गए, हम सारे ग्लोबल बात करते हैं पाकिस्तान जी जी लेकिन अगर आप दूसरी तरफ हमारे किरदार की बात करें तो शर्म से है, 160 नंबर है पाकिस्तान का करप्शन में, बेईमानी में, इंसानी हकूक में, डेली कहीं ना कहीं जुल्म होता है। तो ये आप क्या समझेंगे, इसमें कौन सा फैक्टर, नॉट ओनली फॉर शिया, मतलब मुकम्मल एक पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसमें क्या असर नहीं हो रहा हमारे पढ़ने से, हमारे उलमा ज़ाकिरीन आलम के, इसमें आप क्या 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 समझते हैं? मैं आपसे थोड़ा सा इसमें बात सुनना चाहता हूँ। भले ये बहुत ही अच्छा और बुनियादी नुक्ता आपने उठाया है कि यानी अगर इसमें हम बहुत सारी चीज़ें और भी बढ़ा दें जो आपने आदाद व शुमार बताए हैं, मसलन इसमें कितना टाइम दिया जाता है, कितने अफराद इसमें शिरकत करते हैं, कितना माल इस पर खर्च होता है और कितना अहतमाम होता है इसके लिए, कितने सरकारी बजट इसके ऊपर लगता है। मसलन जब हमारी ये मजालिस होती हैं तो इस पहलू की तरफ हमने कभी तवज्जो नहीं की है। मसलन पुलिस की ड्यूटियां लगती हैं, बाकी जो गवर्नमेंट एहतमाम करती है उनका इस पर कितना बजट सरकारी लगता है, कितना ख़ुद बानियान, कितने मोमिनीन, कितना आना जाना, ये सारा देखें तो बिलियंस में जाकर ये एक मौसम, एक जो साल गुज़रता है आज़ादारी का, तो उसके अंदर इतना कुछ एहतमाम होता है। लेकिन आपके बकौल के आउटपुट उसकी अगर हम देखें तो अखलाकियात में भी वही गिरावट जो पहले होती है, मुहर्रम गुजरने के बाद भी वही होती है। इसी तरह नज़रिए में भी वही जैसे पहले थे वैसी हालत होती है, अमली तौर पर भी कोई उसमें ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह एक आता है मौका और वो गुज़र जाता है और उसमें उसमें कुछ हमें बाहर नतीजा नज़र नहीं आता। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि आज़ादारी जो बहुत ही बड़ी एक नेमत है और बड़ा पुरबरकत सिलसिला है, और मुनफरिद तौर पर पूरी दुनिया में किसी मज़हब और दीन के पास इस तरह का ज़रिया नहीं है, सिर्फ तशय्यो के पास है ये। इस तरह से कोई और मज़हब ऐसा पोटेंशल नहीं रखता अपने पास। लेकिन ये सारा पोटेंशल आप देखें तो सदियों से अंजाम पा रहा है, लेकिन इसका नतीजा नहीं है। एक वजह इसकी ये है कि बुनियादी के ये काम किया जाता है सवाब के नज़रिए से कि सवाब का वसूल है। एक एक एलिमेंट इसका ये है, हाँ, कि सिर्फ सवाब कमाना है हमने, और सवाब के लिए कोई ख़ास उसकी शक्ल नहीं है। आप बस जैसे भी जाएं, बस मजलिस करा रहे हैं, कोई भी आए कुछ भी कह दे तो सवाब ज़रूर हो जाता है। ये कंसेप्ट है हमारा बना हुआ आवाम का, पब्लिक का, कि आप आज़ादारी में सवाब के लिए आते हैं, पढ़ने वाले सवाब के लिए पढ़ते हैं, कराने वाले सवाब के लिए करते हैं, और सवाब हर सूरत में हो जाता है। आप जब नीयत लेके घर से आते हैं कि हम अहले बैत के लिए जा रहे हैं तो बस सवाब कन्फर्म हो जाता है। बाकी आगे कुछ नतीजा मिल रहा है नहीं मिल रहा, मसलन अखलाकी हालत बेहतर हो रही है तो ज़ाहिर है वो तो सवाब का हिस्सा नहीं है। अगर लोगों में तहजीब कल्चर बेहतर हो रहा है तो वो भी सवाब का हिस्सा नहीं है। लोग एजुकेट नहीं हो रहे हैं तो वो भी परेशानी नहीं है, चूँकि वो भी सवाब का हिस्सा नहीं है। हाँ, लोगों की मईशत का कोई बेहतरी नहीं आ रही तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि वो भी सवाब का हिस्सा नहीं है। सवाब हमने रखा हुआ है आखिरत के लिए कि मरने के बाद हमें ये जन्नत में हूरों की शक्ल में मिलेगा। ये दुनिया में कोई उसका, यानी हमारा जो सवाब का नज़रिया है उसने आज़ादारी और इबादतों को और दीन को दुनियावी नताइज से वैसे ही काट दिया है कि दुनियावी नतीजे तो आप नज़र में रखो ही नहीं कि यहाँ निकलें। ये एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि जी जी बहुत बड़ा जुल्म है ये, जी जी, और बेशऊरी है ये ना, ये ऐसे ही ये इसमें सब शरीक हैं। मसलन जैसे हज की मिसाल ले लें, इतनी रकम खर्च होती है, इतना अहतमाम होता है, मिलियंस लोग सालाना जाते हैं उसके अंदर जाकर, और ज़रा बराबर उसका फ़ायदा चाइना कंपनीज़ को होता है, यूरोपीय तजारती कंपनियों को होता है,
دین کو، اسلام کو، ایئر لائنز کو فائدہ ہوتا ہے، ہوٹلنگ کو فائدہ ہوتا ہے، ٹیکسی سروس کو، ٹرانسپورٹ کو ہوتا ہے، لیکن دین و مذہب کو اگر نہیں فائدہ پہنچتا تو اسلام کو نہیں پہنچتا اس آج کا فائدہ، اسلام باقی سب کو بالکل پہنچتا ہے اس کا۔